गाइज जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में को बेहतर बनाने के लिए गाइज आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। इसलिए गाइज यह वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके इसका फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। गाइज आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है, अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। अनुच्छेद 1 भारतीयों के भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 3 में जो है संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों के गठन तथा इनकी सीमा और नामों में परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है नागरिकता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, तो आपको याद रखना है नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया जाता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया जाता है। ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 1 ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है गाइज, इसलिए वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात्कार निषेध का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों कारखानों में कार्य का उल्लेख किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद 24 के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों भी कारखाना में काम करते हैं तो वहाँ के मालिक को दंडनीय अपराध दिए जाएगी। ये सारे अनुच्छेद परीक्षाओं में एक नहीं बार बार पूछे गए हैं गाइज, इन्हें आप रट लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला अनुच्छेद। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष बच्चों कारखानों में कार्य करने पर रोक का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय कहा जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 24 ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे, आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते हैं गाइज। ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट आपके चंदन सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें गाइज। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा है। ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोनों। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 48 में जो है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है।
अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वृत्ति का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में हजारों बार पूछ चुका है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है। ये सभी अनुच्छेद आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया जाता है। इन्हें आपको रट कर रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान की संक्षेप में किया जाता है। उनके निर्वाचन का उल्लेख संविधान की संक्षेप में किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति के शपथ की संक्षेप के तहत दिलाया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान की संक्षेप के तहत लगाया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान की संक्षेप में किया जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इन्हें आपको रट कर रखना है गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति निर्वाचन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया जाता है। आपको इसमें अनुच्छेद 61 आपको रट कर रखना है। और अनुच्छेद जो है 63, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 72 तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया था, आपको याद रखना है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 का परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का अगला देखते हैं। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फिर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र 17 विघटन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 58 में संसद के सचिवालय का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों को वेतन भत्ते का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का उल्लेख किया जाता है। इसमें परीक्षा में जो बहुत बार पूछा गया है गाइड, अनुच्छेद 76 आपको रट कर रखना है। अनुच्छेद 80 आपको रट कर रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 81 आपको रट कर रखना है, परीक्षा में सारे बहुत बार। अनुच्छेद 85 ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और ये सारे आपको रट कर रखना है जितने मैंने टिक मारा है गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन का, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन भत्ते का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 137 में निर्णय आदेशों उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया जाता है। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रट कर रखना है गाइस। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 137 में
निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोपन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 163 में उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइज। चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन का उल्लेख किया जाता है। ये सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट रट कर रखना है गाइस। यहाँ से परीक्षा में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा देने जाएंगे अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। इसलिए गाइस यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, स्किप ना करें। एक बार वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद PDF रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग माइंड में धंस जाएंगे गाइस। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल के गठन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद उत्साधन सृजन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके पद सर्वे का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 169 ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 214 ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 217 ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको रट कर रखना है गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसके पद सर्वे का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है गाइस, इसे आपको रट कर रखना है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायत की संरचना का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 243 ख में नगर पालिका के गठन का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन का उल्लेख किया जाए। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपको रट कर रखना है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों जल संबंधी विवादों के निर्णय का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध उपबंध का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि लोक लेखा का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया जाता है। चलिए गाइस जब डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से अनुच्छेद परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो गाइस एक अनुच्छेद 263 ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। और अनुच्छेद 267 ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आकस्मिकता निधि संविधान की संक्षेप के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 280 ये तो परीक्षाओं में हज़ारों बार पूछ चुका है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस संक्षेप में किया जाता है। अनुच्छेद 315 ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। जितने मैंने डबल ट्रिपल टिक लगाए हैं गाइस इन्हें आपको रट कर माइंड बैठा लेना है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, बार बार पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयिक हस्तक्षेप के वर्णन का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया जाता है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। इन्हें आपको रट कर रखना है। चलिए गाइज नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया जाता है। ये तीनों आपको रट कर रखना है परीक्षा में, जो कि बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं गाइज। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ नियंत्रण का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग की दशाओं अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियाँ, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ, अनुच्छेद 343 में राज्य की राजभाषा, ये परीक्षा में हज़ारों बार पूछ चुका है गाइस, इन्हें आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा का उल्लेख किया जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है गाइज। दोस्तों, इन अनुच्छेद को आपको रट कर रखना है, अपने माइंड में बैठा कर रखना है, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन करने की शक्ति के लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है संविधान संशोधन का उल्लेख किस देश से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यह जर्मनी के संविधान से लिया है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों दूर करने की राष्ट्रपति शक्ति का उल्लेख किया जाता है। गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, इसका कमेंट आप लोग को इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लिखते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है गाइज। गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर करो और अपने इस भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।